Hello students, as you know, we had started chapter 11 construction, or in previous video lecture we had completed two questions of exercise 11.2. Now we will start question number 3. See what we have given and what we have to draw. Draw a circle of radius 3 cm. तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O। साथ में स्टेप्स लिखते जाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Draw a circle with center O and radius 3 centimeter, ठीक है। Now take 2 points P and Q on one of its extended diameter such at a distance of 7 centimeter। अगर हम ये सर्कल का डायमीटर बनाए तो ऐसा होगा, यहाँ पे नेम दे देते हैं ए बी। कितना एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर। सी ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो है ही दोनों साइड। अगर हमें 7 सेंटीमीटर तक करना हो, पॉइंट बी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर एंड पॉइंट क्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो क्या करना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर तो है ही, ओ पे स्केल रख के 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे। गिव नेम P 7 सेंटीमीटर इस साइड की ले लो डिस्टेंस एंड गिव नेम Q, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे जॉइन O एंड P, ठीक है। क्या करेंगे हमने 7 सेंटीमीटर के लिए क्या किया स्टूडेंट, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेंटर के आगे स्केल रखा और कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें बोला है 7 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। क्या किया, O से 7 सेंटीमीटर हम राइट हैंड साइड पे गए और दोनों साइड के क्या नेम दे दिए P एंड Q, ठीक है। From its center draw tangents to the circle from these 2 points P and Q। यहाँ से हमें ये सर्कल में दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। अभी आपको पता है कि कल वाले कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें इसके टेंजेंट्स ड्रॉ करने हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले OP का बाइसेक्टर लेंगे, ठीक है। और OP का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है कोई भी लाइन सेगमेंट का अगर हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। क्या लेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और उससे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे सेम डिस्टेंस रख के P से 1 आर्क ऑन अपर साइड 1 आर्क ऑन लोअर साइड। फिर से समझिए स्टूडेंट, अगर हमें OP का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, OP का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना होगा। दैट मींस O को हम सेंटर रखेंगे, कंपास का पॉइंट O पे रखेंगे और यहाँ तक की रेडियस लेके, ठीक है, मोर देन हाफ डिस्टेंस यहाँ तक की रेडियस लेके, या फिर अगर 7 सेंटीमीटर है तो आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके O से 1 आर्क ऑन अपर साइड 1 आर्क ऑन लोअर साइड। कहां से, फ्रॉम O 1 आर्क ऑन अपर साइड 1 आर्क ऑन लोअर साइड। सेम डिस्टेंस रखना है, सेम मेजर रखना है P से, फ्रॉम P 1 आर्क ऑन अपर साइड 1 आर्क ऑन लोअर साइड, ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड देन जॉइन A, गिव नेम M, ठीक है। और इसे क्या नेम देंगे हम M। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे साथ में, ड्रॉ a bisector of line segment OP which intersects OP at M। वो
वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है OP को M पे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, देन राइट हैंड साइड का। ठीक है, नाउ यू नो दैट M को सेंटर लोगे, MP जितनी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो कहां से पास आउट होगा, O में से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, M को सेंटर लेना है, MP जितनी रेडियस लेनी है, एंड देन ड्रॉ अ सर्कल। तो यहां पे लिखेंगे सेंटर M, ड्रॉ अ सर्कल, सेंटर इज M एंड रेडियस इज OM। ठीक है, नाउ आपको पता है अगर ये पॉइंट पे से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे T1 एंड T2। कैसे नेम दिए, यहाँ पे लिखेंगे गिव नेम T1 and T2 where this circle intersects the previous circle। ये सर्कल जो पहले वाले सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट किया है वहां पे क्या नेम देंगे हम, T1 एंड T2। नाउ यू नो दैट क्या किया हमने, PT1 एंड PT2 को ज्वाइन किया। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन PT1 PT2। ठीक है, तो एक साइड का काम कंप्लीट हुआ। नाउ सेम प्रोसेस हम इस साइड में करेंगे। अभी यहां से भी हमें Q में से भी दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ज्वाइन O and Q। नाउ क्या करना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ OQ। क्या करेंगे हम, OQ का बाइसेक्टर, दैट मींस OQ का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। यहां तक का डिस्टेंस लेके 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लो तो भी चलेगा, बिकॉज़ 7 का मोर देन हाफ, तो 5 इनफ है। तो इतना डिस्टेंस लेके, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके फ्रॉम O, वन आर्क ऑन अपर साइड, वन आर्क ऑन लोअर साइड। सेम मेजर रखना है फ्रॉम Q, वन आर्क ऑन अपर साइड, वन आर्क ऑन लोअर साइड, देन जॉइन इट एंड गिव नेम N। इसे क्या नेम देंगे हम, N। तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ line segment ON which intersects OQ है, which intersect OQ at N। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम आपको पता है, या तो N से NO जितनी रेडियस ले लो या फिर N से NQ जितनी रेडियस ले लो। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल whose center is N, radius NO। ठीक है, तो N पे सेंटर रखेंगे राउंडर का पॉइंट N पे रखेंगे, NO जितनी रेडियस लेके ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, नाउ ज्वाइन T3 T4। ठीक है, क्या किया हमने, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, N को सेंटर लिया, NO जितनी रेडियस ली, एंड देन ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे T3 के साथ, इसको यहाँ पे T4 के साथ, एंड वी गॉट आवर बोथ द टेंजेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे सेम प्रोसेस, यहाँ पे लिखनी है गिव नेम T1 एंड T, सॉरी यहाँ पे क्या करोगे आप, T3 एंड T4 where this circle intersect the previous circle, इसके नीचे लिख लोगे, then join QT3 QT4। ठीक है, तो हमें हमारे और दो टेंजेंट्स मिल जाएंगे। फिर से समझिए, पूरा कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। देन take 2 points P and Q on one of its extended diameters, each at a distance O।
डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हमने पहले इसका डायमीटर ड्रॉ किया और सेंटर से कितना सेंटीमीटर दूर गए हम 7 सेंटीमीटर और नेम दिया P लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे 7 सेंटीमीटर दूर जाके नेम दिया हमने Q। नाउ आपको पता है हमें P और Q में से अगर टेंजेंट ड्रॉ करने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, OP का पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। और बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है स्टूडेंट्स, आपको पता है OP का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके 1 arc on upper side 1 arc on lower side सेम एज P से 1 arc on upper side 1 arc on lower side सेम प्रोसेस यहां पे भी अप्लाई करेंगे। फ्रॉम O 1 arc on upper side 1 arc on lower side from Q 1 arc on upper side 1 arc on lower side then join it। ठीक है, फिर हमने क्या किया, M को सेंटर लिया, यहाँ पे हमने M नेम दे दिया, M को सेंटर लेके M की जितनी रेडियस लेके ड्रॉ अ सर्कल एंड N को सेंटर लेके N की जितनी रेडियस लेके अगेन दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। नाउ ये वाला जो सर्कल है वो प्रीवियस सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे T1 एंड T2 नेम दे दिए और यहाँ पे क्या नेम दे दिया हमने T3 एंड T4 एंड वी गॉट आवर टेंजेंट्स। ठीक है, तो हमें हमारे टेंजेंट्स मिल गए और इसी के साथ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। See, it is the important construction। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन 1 to 2 टाइम्स बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है तो अच्छे से ध्यान देना। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined। वो दो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाते हैं 180 का। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले सर्कल कितने का ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में draw a circle whose center is O, radius is 5 centimeter। ना हमें क्या बोला है कि वो दो टेंजेंट्स, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें से यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे निकला है, एक टेंजेंट यहाँ पे और इसके बीच में कितने का एंगल होना चाहिए 60 का। तो एक चीज आप सोचो कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए O से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे OA। ठीक है, और अभी क्या करना है आपको, O को सेंटर लेके 120 का एंगल ड्रॉ करना है। 120 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। O को सेंटर रखेंगे हम और यहां तक की रेडियस लेके सुटेबल रेडियस। ठीक है, कोई फिक्स रेडियस नहीं है, O से इतनी रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम दे देते हैं P। OP जितनी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। नाउ आपको पता है OP जितना ही डिस्टेंस रख के पहला आर्क P से सेमी सर्कल की ओर। ठीक है, क्या करेंगे P को सेंटर लेके इतना सेम डिस्टेंस रख के फर्स्ट आर्क इट इज एन एंगल ऑफ 60। नाउ यहाँ से दूसरा एक एंगल, दूसरा एक आर्क दैट इज ऑफ 120 डिग्री। ठीक है,
मेजर सेम रख के 60 पे से क्या करना है, दूसरा एक आर्क ड्रॉ करना है, दैट इज ऑफ 120 एंड ड्रॉ इट। यहाँ पे नेम दे देते हैं बी, जहां सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वहां पे क्या लिख दिया हमने, बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ रे OB such that, ऐसा रे OB हमने ड्रॉ किया such that एंगल AOB कितना हुआ 120 डिग्री। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो ये O है, O से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या हो गया रेडियस। और यहाँ पर मैंने क्यों 120 का ड्रॉ किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने 120 का एंगल क्यों ड्रॉ किया वो भी आपको पता चलेगा। तो ये होती है रेडियस और OB इज आल्सो रेडियस। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, हमें बनाना है कितने का एंगल 60 का, तो मैंने यहाँ पे कितने का एंगल ड्रॉ किया 120। क्यों किया वो हम बाद में आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ O को सेंटर रख के नीचे की ओर 120 का एंगल बनाना है। 120 का एंगल कैसे बनाओगे, O से सुटेबल रेडियस लेके, कोई मेजर फिक्स नहीं रखना है आपको, सुटेबल रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे नेम देंगे P, जहाँ पे सेमी सर्कल रेडियस को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ P को सेंटर लेके सेम डिस्टेंस रख के फर्स्ट आर्क ड्रॉ करना है, दैट इज ऑफ 60 एंगल, एंड फ्रॉम 60 ड्रॉ अनदर आर्क दैट इज ऑफ 120, देन ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, नाउ यू ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 10 सर्कल की टेंजेंट रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट रेडियस के साथ क्या करेगी 90 का एंगल बनाएगी। दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, OA का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन OA एट A। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 90 का एंगल। तो 90 का एंगल कैसे ड्रॉ हो जाए, तो देखिए आप क्या करोगे, A को सेंटर लेके विद सुटेबल रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। क्या करना है, A को सेंटर लेके विद सुटेबल रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। नाउ मेजर आपको सेम रखना है, जहां से सेमी सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया वहां से फर्स्ट आर्क it is of 60. Now from 60 draw another arc, it is of 120. Now you know that 90 lies between 60 and 120, तो सेम मेजर रखना है 60 to 120 जितना, इतना सेम मेजर रख के from 60 one arc on upper side, from 120 another arc that intersect the previous arc, and ये जो आपका एंगल है वो होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे नेम दे दो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर से समझो स्टूडेंट कैसे मैंने 90 का एंगल ड्रॉ किया। A को सेंटर रख के ये जो लाइन और सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड पॉइंट है वहां पे A को सेंटर रख के विद सुटेबल रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। ठीक है, नाउ ये जो सेमी सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हम फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे सेम मेजर के साथ। देन फर्स्ट आर्क से सेकंड आर्क दैट इज ऑफ 120, मेजर सेम रखना है। नाउ फ्रॉम 60 one arc on upper side and from 120 another arc that intersect the previous arc। सेम प्रोसेस हम B आगे करेंगे। क्या करना है, B को सेंटर रखना है विद सुटेबल रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। नाउ यहाँ पे जहां सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ सेम मेजर रख के इतना ही मेजर रखना है आपको, इतनी ही रेडियस रखनी है। फ्रॉम हियर ड्रॉ वन आर्क। ठीक है, इट इज एन एंगल ऑफ 60। फ्रॉम 60 ड्रॉ अनदर आर्क दैट इज ऑफ 120। ठीक है, नाउ आपको पता है 90 का ड्रॉ करने के लिए 60 से वन आर्क ऑन अपर साइड, फ्रॉम 120 अनदर आर्क एंड इट इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
another perpendicular on OB at B। ठीक है, क्या करना है, OB पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट B पे। ठीक है, नाउ यहां पे लिखेंगे गिव नेम C where these perpendiculars intersect each other। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, अभी देखिए ये क्या बना, AOBC एक क्वाड्रिलेटरल बना। यहाँ पे हमें कितने का एंगल चाहिए था, 60 का। क्यों हमने यहाँ पे 120 का एंगल ड्रॉ किया, वो अभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 90, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 90। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 120 दैट मींस 300 और 300 प्लस 60 360। तो अगर यहाँ पे हमें 60 का एंगल बनाना है तो कंपलसरी यहाँ पे कितने का एंगल होना चाहिए, 120। गॉट इट। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 120 का एंगल बनाया। ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से समझ लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, बट अभी आपको बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि आपने पूरा कंस्ट्रक्शन एक बार समझ लिया है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया विद सेंटर O। सेंटर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, नेम दिया A। नाउ O इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या था, O पे हमें कितने का एंगल बनाना है, 120 का। अब आपको पता चल गया क्यों हमने 120 का बनाया एंगल। तो O पे आके हमने क्या किया, 120 का एंगल बनाया। 120 का एंगल बनाना आपको आता है। ठीक है, 120 का एंगल बना के ये लाइन को खींच लिया, देन OB इज द रेडियस। नाउ यू नो दैट टेंजेंट रेडियस को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दैट मींस परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A के आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे जो सर्कल का एंड पॉइंट है वहां से मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एंड देन ड्रॉ अ लाइन। सेम यहाँ पे जो सर्कल का दूसरा रेडियस है वो जो एंड पॉइंट है यहाँ से मैंने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किए वहां पे मैंने क्या लिख दिया C। और यहाँ पे कितने का एंगल बना, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे। ठीक है, लेक्चर के बाद खुद से भी आप एक बार ट्राई कर लो एंड इट इज द इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी remaining questions of this exercise. Thank you students.